स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल में। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट एंड सी टेट प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या की गई है। पहला है, निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतक, पंचतंत्रम, वाक्यपदीयम या नीति शतकम। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि भर्तृहरि की कौन सी कृति नहीं है। तो वैराग्य शतक है, वाक्यपदीयम भी है और नीति शतकम भी है। और क्या नहीं है? पंचतंत्रम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 शतक की रचना की है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक और व्याकरण वाक्यपदीयम। ठीक है, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है कि कौन किसकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत में कारक हैं, पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना गया है। ठीक है, 6 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, और संबंध को कारक नहीं माना गया, इसलिए 6 कारक हैं। नेक्स्ट है, षट सप्तति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है 76, दूसरा है 67, तीसरा है 70 और चौथा है 77। तो आपको पहले क्या करना है, पहले भी मैंने बताया, इसको तोड़ करके पढ़ना है। जैसे सप्तति क्या है? 70 और षट मतलब 6। 70 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76। इसी तरह तोड़ तोड़ के आप संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 76, यानी षट सप्तति को 76 कहते हैं। नेक्स्ट है, पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है एकशेष द्वंद्व समास और चौथा है केवल समास। तो पितरौ शब्द में एकशेष द्वंद्व समास है। क्यों? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तो एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब 2 या अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तब एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसी तरह पितरों में ही है, देखिए, केवल पिता शेष रह गया, इसका विग्रह होगा माता च पिता च। ठीक है, इसलिए इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, आचार्य दंडी की कृति है, यानी आचार्य दंडी की रचना है। पहला ऑप्शन है काव्यादर्श, दूसरा है 10 कुमार चरितम, तीसरा है अवंती सुंदरी कथा, चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए, आचार्य दंडी की इनमें से सभी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ये तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, द्वादश पद में समास है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्वंद्व। तो क्या होगा? द्वादश, सबसे पहले तो इसका विग्रह करते हैं। तो इसका विग्रह होगा 2 और 10, यानी 2 चा 10 चा। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। च अर्थ है दंदा, इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम दिए हैं द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। तो इसमें द्वंद्व समास है, चा अर्थ है दंदा, द्वंद्व सूत्र से। नेक्स्ट है, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है चंपू, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है महाकाव्य और चौथा है मुक्तक काव्य। तो नीति शतकम क्या है? मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य है।
देखिए, गीति काव्य के दो भेद होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। ठीक है, उसमें से एक है मुक्तक काव्य। उदाहरण, भर्तृहरि के तीनों शतक मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं ना, भर्तृहरि के तीनों शतक, वैराग्य शतक, पंचतंत्रम वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। नेक्स्ट है, दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनम में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन है ल्युट, दूसरा है अनियर, चौथा है घई, पांचवा है नवल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ल्युट प्रत्यय। कैसे? दृश धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने पर दर्शनम बनता है। ठीक है, कौन सा धातु है? दृश धातु है। और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ल्युट प्रत्यय। क्या बना? दर्शनम बना। ठीक है, नेक्स्ट है, गा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा है दंत, चौथा है कंठ, चौथा है तालु। तो गा वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। कैसे? किस सूत्र से? आकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से क्या होगा इसका आंसर? कंठ होगा। ठीक है, कौन सा वो है सूत्र? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, क वर्ग कंठ के अंतर्गत ही आता है। और अ दोनों और क वर्ग, ह और विसर्जन इत्यादि इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकेन ग्रंथः दृश्यते है। तो क्या है? कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। बालकेन ग्रंथः दृश्यते, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान उसमें कर्मवाच्य, और जिसमें भाव अर्थात क्रिया प्रधान वो भाववाच्य कहलाता है। तो कर्मवाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, इसीलिए ये क्या है? कर्मवाच्य है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।